जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, हम अपने मौजूद मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन किया है सफ़ेद पोश ट्रस्ट के सरबराह हैं जनाब इकबाल शाह साहब, मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, और इसी सफ़ेद पोश ट्रस्ट के बारे में इनसे सवाल करूँगा कि ये सफ़ेद पोश ट्रस्ट का ख्याल कैसे आया और ये प्रोजेक्ट है क्या। शाह साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो उस्मान भाई आपको ईद मुबारक और सारे नाज़रीन को। और दूसरा ये सफ़ेद पोश दस्तरखान के नाम से, इसमें हम दोस्त थे, मैं, रहीम शाह और फवाद भी था, अयाज खान, और उसमें आप भी शामिल हो। अगर आपको याद हो, आपको भी हमने आइडिया दिया था। तो जुलाई 2020 में इसमें हमने शुरू किया था खाने से। पहले 500 से, अब माशाल्लाह रोज़ का 1500 है। लेकिन इस और बाकायदा प्रॉपर एनजीओ बना के इसको हमने एक काम शुरू किया, देखते हैं होता क्या है। तो माशाल्लाह वो हमारा जो लोगो है वो बिल्कुल एक पौधे की तरह है, तो पौधा बढ़ रहा है और अब माशाल्लाह आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, आप एक कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का क्या आइडिया है? एक तो आप जो खाना पका के देते हैं और जो आता है खामोशी से वहाँ से ले जाता है, आपने एक कमरा सा बनाया हुआ है अपने शोरूम के बाहर और पका पकाया खाना वहाँ मौजूद होता है और ना तो लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। ये बड़ा अच्छा मैंने वहाँ मनाजिर देखे। अब एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स आप बना रहे हैं, उसके बारे में बताइएगा, वो क्या है? वो उस्मान भाई ऐसे है कि पहले तो ये खाने का भी चल रहा है, जो 1500 लोग का पैकेट की शक्ल में देते हैं। तो पिछले 6-5 महीने पहले ख्याल है कि दुनिया में मैं घूमा हूँ, आप भी घूमे हुए हैं, ओल्ड एज होम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में थोड़े बहुत हैं, मतलब कह सकते हैं, लेकिन वो हाई फाई स्टैंडर्ड के नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना एक ओल्ड एज होम जो बुजुर्गों के लिए हमारे हम बनाएं। और पाकिस्तान हमारा हर चीज़ में पीछे तो हमें, लेकिन एक चीज़ में इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही और ये चीज़ बन जाएगी और बनेगी इंशाल्लाह, तो हम इतना हाई फाई और स्टेट ऑफ द आर्ट एक ओल्ड एज होम बना रहे हैं। इसका नाम सफ़ेद पोश घर होगा इंशाल्लाह, जिसमें हमारे पास 204 लोगों की कैपेसिटी होगी। जो मैं खुद उसको बैठ के, मैंने इवन कि अपना कमरा तक, एक ऑफिस तक बनाया हुआ है कि जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह, मैं उसके बाद अपना आधा दिन वहाँ गुजारूंगा। और वो मेरा क्या कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इससे खूबसूरत घर किसी का नहीं होगा। मेरा आपको तो हम लोग तो घर में भी नहीं आएंगे उसके। और इसमें प्रायोरिटी हमारी है गरीबों के लिए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने बड़े बेघर लोग देखे, मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि यार तुम एक नॉर्मल सा बना दो। जो मैंने, हमारे आपके एक प्रोग्राम भी हुआ था, जो हमारी इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी, तो आपने एक पूरा प्रोग्राम किया था, फवाद ने नई बात करना इसके अंदर हमारे साथ। जी जी। तो मुझसे लोग बार बार कह रहे थे, कहते हैं इकबाल इतना हाई फाई क्यों गरीब लोगों के। मैंने इसको बोला, मैंने कहा मैं उनको अपने माँ बाप की तरह रख रहा हूँ, तो मैं क्यों हाई फाई ना करूँ। और मैं बिलीव करो उस्मान भाई, ये चीज़ शायद लोग समझ रहे हो कि मैं कोई याशी करा रहा हूँ, नहीं। ये एक बेंचमार्क सेट हो जाए ना, तो पाकिस्तान में फिर काम शुरू हो जाते हैं। शुरू में जब हम भी डीलरशिप बना रहे थे तो हमें जापानियों ने शीशे का शोरूम और ये वो बोला, तो मुझे हंसी आती थी। आज वो हाल हो गया कि टोयोटा, होंडा, सुजुकी छोड़े, एक चिंग चिंग रिक्शे की डीलरशिप अगर कोई देता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो भी उस्मान भाई उसको बोलता है कि आप इस तरह हाई फाई बना के दो। बिल्कुल। चलें जी, अल्लाह ताला आपको अपने नज़ाइम में कामयाब करे। मेरे साथ शाह साहब बैठे हुए अलखिदमत पाकिस्तान के सरबराह, एक तरफ अखुवत पाकिस्तान के सरबराह, इतने बड़े लोग हैं ये, और जो काम खिदमत का ये पाकिस्तान में कर रहे हैं, और आप इनसे भी आप अपना तामुन ले सकते हैं, आप रहनुमाई ले सकते हैं। तो बात हो रही थी कि इस सारे इसार की, और ये जो ईद है, ईद कुर्बान नाम ही इसार का है। तो शकूर साहब, इसार के हवाले से आपने भी बात की कि पाकिस्तानी कौम के अंदर इसार और कुर्बानी का जज्बा है, और ऐसे वाक़यात हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि उनके पास अपने लिए खाने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन वो किसी दूसरे की मदद के लिए ज़रूर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ईद के हवाले से हम बात करते हैं, ईद कुर्बान का, बड़ी खुशी, ये खुशी है ये कि जो आप कुर्बानी दे रहे हैं तो उसका 2 हिस्से तो आप लोगों को दे रहे हैं और एक हिस्सा आपके पास आ रहा है, और ये खुशी आप बांट रहे हैं उनके साथ ना। अच्छा, मेरा ख़्याल ये है कि इसका एक और अच्छा तस्वर ये हो सकता है, जहाँ जहाँ ये मुमकिन है और हमें करना चाहिए, मैं भी कोशिश करता हूँ किस तरह करूँ, वो ये है कि जो बहुत गरीब घर है, बच्चे जिसके हाँ बहुत इसी तरह की सूरत में मौजूद होते हैं, उन तक गोश्त ना पहुँचे, आप भी पहुँचें, आप खुद भी जाएं, खुद जाएं,
और उन बच्चों को और उस फैमिली को देखकर जो खुशी होगी अगर आप उनके टूटे बिस्तर पर या उस चारपाई पर बैठकर उनके साथ खाना खाएं, तो मेरा ख्याल है सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। और आपको भी वो खुशी शायद अपने पोते पोतियों के साथ कभी नसीब ना हो जो आप उनके चेहरे पे देख के महसूस करेंगे। तो ये जो तसव्वुर है ना जी कि आपको खुशी उस वक्त मिलती है जब आप खुशियाँ दूसरों तक पहुंचा रहे होते हैं, ये है दरअसल असल में सारी चीज़। बिल्कुल जी, इसार की बात हो रही है। डॉक्टर साहब आपसे मैं पूछूंगा कि यही बात कि पाकिस्तानियों के अंदर ख़ास तौर पे हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में कोविड के दौरान जिस तरीके से कौम बाहर आई और पक्के पकाए खाने अजनास लोगों तक पहुँचे, अलखिदमत के रज़ाकार भी हमने देखे कि 70-70, 80-80 साल के बुज़ुर्ग जो है वो लोगों का दरवाज़ा बजा रहे हैं और उन तक राशन पहुँचा रहे हैं, और अखुवत भी मैदान में थी, और जिस तरीके से आपने किराया दुकानों का भी दिया लोगों का, और ये एक जो जज्बा है, कोई ऐसा कोई वाक़या बताइएगा कि जो कभी फरामोश नहीं हो सकता इस हवाले से। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं सफ़ेद पोश ट्रस्ट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि देखें अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि मेरे रास्ते में देना है तो बेहतरीन चीज़ दो। बेहतरीन चीज़। हम फटे हुए कपड़े उठा के कहते हैं अल्लाह के राह में दे दिए, तो ये काबिल मुबारकबाद वो शख्स है जो ये कहता है कि मैं उन गरीबों को रखूँगा जिस तरह मैं अपने वालिद को रखता था। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, और ये दरअसल एक एक्सीलेंस का एक मयार कायम कर रहे हैं कि नेकी करनी है तो फिर खूबसूरत तरीके से करो ना। ये तो नहीं कि तुम बची खुची चीज़ें और रोटी घर में बची हुई है तो किसी को खिला दो, तो जो आपने फरमाया कि जी खुद जाकर पेश करो। तो जहाँ तक ईसार की बात है सर, ईसार में तो ये कौम पीछे नहीं है, बिल्कुल ना एहसास में पीछे है, ना ईसार में पीछे है, ना कुर्बानी में पीछे है। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि एक मिसट्रस्ट का एलिमेंट जो हमारे यहाँ पैदा हो गया है, तो वो अगर ख़त्म हो जाए, एतमाद लौट आए, यकीन लौट आए, तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि यकीन कीजिए, आपने एक वाक़या का बात पूछी है ना, कोविड के दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत ने तो खैर बहुत काम किया, हमने भी थोड़ा सा काम किया। हम राशन के बैग जाके लोगों को घरों में तकसीम कर देते थे। तो एक दफ़ा एक जगह पर हमारे गए लोग, तो उन्होंने एक दरवाज़ा खटखटाया, बाहर एक निकला बूढ़ा आदमी, उसको पेश किया। तो अब टूटा फूटा घर है, गुर्बत है, और गुर्बत इंसान को इक़दार से भी दूर कर देती है जी। वो शख्स ने पता क्या कहा, उसने कहा बेटा मुझे कल कोई दे गया था एक थैला, अब मेरे हमसाए को दे दो। बहुत वाह, बहुत उम्दा। ये है ईसार कि गुर्बत की गहराई में गिरने, उसे पता नहीं कोविड ने कितने दिन चलना है और एक थैले से क्या बनता है, तवक्कुल। लेकिन वो कहता नहीं मुझे कल मिल गया था, अब मेरे भाई को दे। जिस दिन ये एहसास इस पूरी कौम को मिल गया ना कि मेरा भाई भूखा नहीं रहना चाहिए, बस देखें ये मवाक़ात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस इरशाद पर हम अमल करने की कोशिश करते हैं कि एक शख्स को अपना बना ले, आधा पाकिस्तान आधे पाकिस्तान को अपना बना ले, तो हम एक खूबसूरत मुआशरा बना सकते हैं, और इसकी तरफ बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। अब देखें किस तरह से ये नेकी भी जो है ना एक खुशबू की तरह फैलती है। किसी ज़माने में ईदी साहब होते थे अकेले, अलखिदमत फिर बन गई, फिर सैलानी बन गया, फिर छीपा बन गया, फिर अखुवत वजूद में आ गई, आलमगीर ट्रस्ट बन गया, और आज मैंने पहली दफ़ा इनका नाम सुना सफ़ेद पोश ट्रस्ट का। तो ये गली गली कूचा कूचा ये नेकी फैल रही है। और मुझे याद है इकबाल शाह साहब, मैं जब कराची में था, आपने लंगर का आगाज़ किया और उसके बाद आपने कहा कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, और एक आपके शोरूम के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है। ऐसे लगता है कि ये कोई VVIP और 7 स्टार होटल है जिस किस्म का जो कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। शाह साहब बताइएगा, आप तो अकेले ही चले थे जानबे मंजिल, और इस आपके इस काफिले में आप कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? हुआ ये उस्मान भाई कि जब ये मैंने मॉडल हमने लॉन्चिंग करने मॉडल में लोगों ने मुझे बोला मॉडल क्यों बना रहे हो। मैंने कहा यार जिस तरह एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है मुझे करने दो, तो मैंने जो ज़ाया तो नहीं कर सकते उसको, हम इंशाल्लाह जब ये बनेगा तो हम उसको वहाँ ऑफिस में रखेंगे। तो मैंने अपने ऑफिस के बाहर शोरूम में रखा है, ऑफिस में टोयोटा ईस्टर्न पे। तो जो कस्टमर गाड़ी लेने आता है वो मेरे सेलमैन से पूछता है, कहता है इसमें हमारे अपार्टमेंट बुक करना है, कितने का है। तो उसको बताते हैं कि नहीं ये सफ़ेद पोश घर ओल्ड एज होम बन रहा है, तो उनको यकीन ही नहीं आता है। अब इसमें हमारे साथ मास्टर मेरे दोस्त हैं सारे जो टोयोटा के भी हैं और कुछ हैं, और ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इसमें हाउस ऑफ अभी भी इंशाल्लाह मेरे साथ है,
और एक मेरे दोस्त हैं शुजात शेरवानी, सलीम गोडल, और आप हो गए जिसने शरीम शाह वगैरह सब, मतलब मैं तो यकीन माने मैं 10 रुपये भी ले रहा हूँ। हबीब मेट्रोपॉलिटन का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और न्यू आपका इसलिए कि आप मेरा जो हमारा सफ़ेद पोश दस्तरखान माशाल्लाह 2 साल होने को है, आप रोज़ का 10 से 12 मरतबा हमारा बगैर पैसे के ऐड बनाते हैं, चलाते हैं, और बनाया भी आपने। ये आप पहला, मैं तो सबको चैनल वाले सारे मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा ज़रा इनकी तरह को हिम्मत पकड़े, चौधरी अब्दुल रहमान साहब की तरह। प्लस ये जो घर वाला मामला है, इसके अंदर जितना भी बैंक में 10 रुपये भी आएंगे, 10 भी आ रहे हैं, और बाखुदा जो अगर आता है, मैं बढ़ाई नहीं कि मैं अपनी कोई बढ़ाई मार रहा हूँ, लेकिन लोग, मैं सिर्फ लोगों से एक सवाल पूछ, जो ट्रस्ट चला रहे हैं, मैं अगर 100% पे आता है, 100% के अंदर मेरा 20% मैं अपना डालता हूँ, तो मैं मांगते भी अच्छा लगता हूँ। मेरा बाकी लोग सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो भाई साहब ने एक बताई, मैं उनका नाम भूल गया, डॉक्टर साहब का, कि उन्होंने कहा कि मिस्ट्रस्ट है। मिस्ट्रस्ट इसलिए कि हमने नामों की NGO बना ली है और उसको हमने कारोबार बना लिया। मैं यकीन माने, मुझे अब ऐसा लगता है कि जब सिग्नल पे नया भिखारी आता है ना, मैं एक नया भिखारी आ गया हूँ, तो बाकी भिखारी मुझसे परेशान है, क्योंकि मैं तो अल्लाह की रजा के लिए हूँ, अपना भी लगा रहा हूँ, और बिलीव करें कि ये 2 साल इस जुलाई में पूरे हो जाएंगे। 2 साल मैंने अपने कारोबार को देखता हूँ, लेकिन अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है कि मैं इसी काम में लगा हूँ, और बिलीव करो कोविड भी आया, उसी काम में लगे हुए थे। अच्छा, ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कब तक ये सारा रहाइश के काबिल होगा और आप ये इसको ओपन कर सकेंगे, क्या टाइमलाइन क्या है? इंशाल्लाह अभी, हाँ इंशाल्लाह बेसमेंट हमने अभी इसके वो हो गया, बन गया, फाउंडेशन डल रही है। तो जो लोग तो 2 साल बोलते हैं, लेकिन मैंने अपने ठेकेदार से हम दिन रात काम कर रहे हैं। दिन रात का मतलब कि मैं इंशाल्लाह 1.5 साल में, अल्लाह ने चाहा, मेरे मौला, क्योंकि सारा काम अल्लाह करता है, इंशाल्लाह ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन लोग इंशाल्लाह लगाते नहीं। ये 1.5 साल में एक, ये नागन चौरंगी में मैं आपको लोकेशन ही बताता हूँ, बिल्कुल मेरे ऑफिस से अगर उस्मान भाई 10 किलोमीटर के फासले पे, और ये नॉर्थ कराची की एक निशानी बनेगी कराची के अंदर। बिल्कुल, नहीं मैं देखी है लोकेशन माशाल्लाह, तो बहुत मैं लोगों के पीछे भाग रहा हूँ। बिल्कुल उस्मान भाई, अभी तो मैं लोगों के पीछे भागता हूँ, रोज पैसे मांग रहा होता हूँ, क्योंकि मैं मांगते बुरा इसलिए नहीं लग रहा हूँ कि एक बार मेरे को शर्म आई कि बहुत हो गया, लोगों ने कहा इकबाल शाह तुम लोगों से मांगते हो, लोग डरने लगे हैं। तो मैंने कहा यार उस्मान भाई छोड़ते हैं। तो मेरे ऑफिस में आपने देखा एक तख्ती लिखी है कि अल्लाह ताला इंसान से फरमाता है, तो उसमें एक था कि मेरे लिए बेकदर हो के तो देख, कदर की हद ना कर दूं तो कहना। 2 दिन मैंने गैप दिया उस्मान भाई, तीसरे दिन फिर मांगने वाला बन गया। चले जी, अल्लाह ताला आपको अपने और इस जो प्रोजेक्ट है उसमें कामयाब करे, और आप और साथ हमारे जो दीगर मेहमान में इनकी भी मदद और रहनुमाई आपके लिए मौजूद होगी। और लेकिन वक्त हमारा ख़त्म होता है, और सब मेहमान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप भी जो ईद की जो खुशियाँ हैं वो भी जारी रखें, मनाएं, और इस दुआ के साथ ये सारा कार खैर इसी तरीके से चलता रहे, और जो तमाम लोग इस कार खैर में किसी भी तरीके से शरीक हैं, अल्लाह ताला उन सब पर अपनी ख़ास रहमत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।